हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। न्यू नालंदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में आप स्वागत है। फिर से हम आपके लिए फिर से जीके जैसे खड़े पढ़ाते एक नया टॉपिक ले रहे हैं विज्ञान क्षेत्र में। साइंस का पोर्शन आपके आरआरबी, ईएलपी, एसआई कांस्टेबल, आरपीएफ में आने वाला है। और समस्त एग्जाम की बात करें, जैसे बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल की बात करें, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहाँ भी बात करें साइंस का पोर्शन आप एग्जाम आएगा, मतलब आएगा। चलिए, तो उसी कड़ी को बढ़ाते हैं। आपके लिए एक बेसिक सा और महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं, संक्षिप्त रूप में आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं हर टॉपिक में आपके लिए। चलिए, तो यहाँ हम ले रहे हैं धातुओं की क्रियाशीलता की जानकारी देंगे आपको, ठीक है। धातुओं की क्रियाशीलता, तो यहाँ आप देख सकते हो, हमने आपके पास एक चार्ट बनाए हैं, जो चार्ट आप देख सकते हो स्क्रीन पर। चलिए, यहाँ कुछ भी नहीं, आपको याद करना पड़ेगा विद्यार्थी, बिना याद करे बनने वाला नहीं है, और हम याद करेंगे तभी बन पाएंगे। चलिए, तो यहाँ हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त हो रही है कि क्रियाशीलता, एक बात ध्यान रखिए विद्यार्थियों, जिस भी धातु की क्रियाशीलता अधिक होती है वह स्वतंत्र रूप में कभी नहीं रह सकता, और वो किसी से भी क्रिया करके कुछ बना अयस्क बना लेता है, ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है, कुछ बना लेता है। और रही बात, जो तत्व या धातु क्या नहीं करते हैं, जिनकी अभिक्रियाशीलता कम होती है, वो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, पृथ्वी में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। जो जिन धातुओं की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है वे कभी स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते, और जिनकी नहीं होती है, जिनकी अभिक्रियाशीलता कम होती है, वे स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ हमें संकेत रूप में भी दिया है। तो पोटेशियम का संकेत के होता है, नहीं तो पोटेशियम का पी बोले आप, तो पोटेशियम का के होगा, सोडियम का Na होगा, कैल्शियम का Ca होगा, और मैग्नीशियम की बात करें तो Mg होगा, एल्यूमिनियम के Al होगा, जस्ता का Zn होगा, लोहा का Fe होगा, सीसा का Pb होगा, हाइड्रोजन का H होगा, तांबा का CO होगा, और पारा का Hg होगा, चांदी का Ag होगा, और सोना का E होगा। तो विद्यार्थियों, आपको याद रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा आपको याद, पता है कि साथ में हम यहाँ पढ़ रहे हैं धातुओं की अभिक्रियाशीलता। तो यहाँ आप देख सकते हो सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता जो ऊपर है ना, सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता रखता है। उसके बाद कम होते 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 कम होते चलेगा, यहाँ घटते 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 आपको लास्ट तक यहाँ मिलेगी सबसे कम अभिक्रियाशीलता। तो हम ऊपर जो क्रमांक आप देख रहे हो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जी धीरे धीरे इनकी अभिक्रियाशीलता क्या हो रही है, घटते हुए यहाँ इंगित हो रही है। तो आप समझ सकते हो, ऊपर से नीचे आओगे तो अभिक्रियाशीलता क्या घटेगी। और जब हम इस तालिका की बात करें तो नीचे से ऊपर जाओगे आप, सोना, चांदी, पारा, तांबा, तो अभिक्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। ऊपर से नीचे आओगे तो घटेगी। और यहाँ से आपका प्रश्न पूछता है विद्यार्थियों की किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, तो हम कहेंगे पोटेशियम और सोडियम की। इन दोनों की जो अभिक्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए और इन्हें सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग, केरोसिन, जो आप पेट्रोलियम पदार्थ होता है ना, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, तो इन दोनों को मिट्टी का तेल में रखा जाता है। और आप जरूर देखे होंगे जो पोटेशियम सोडियम होता है ना, आप लैब स्कूल स्तर में आप पढ़े होंगे या कॉलेज लेवल में, तो आप साइंस बैकग्राउंड से विद्यार्थी होंगे तो जरूर आप जानते होंगे, इन्हें सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल रखा जाता है लैब में भी, क्योंकि ये इनमें अभिक्रियाशीलता अधिक होती है। और ये दोनों ऐसे हैं कि इनमें जो अभिक्रियाशीलता अधिक होती है, और इनका जो गुण होता है ज्वलनशील, अति ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, धातु हैं, ठीक है। तो इन्हें सुरक्षित रखने के लिए, और ज्वलनशील है तो भाई और इन्हें सुरक्षित रखना पड़ेगा, इसके लिए इन्हें केरोसिन रखा जाता है। चलिए, और रही बात है विद्यार्थियों, हमें यहाँ अभिक्रियाशीलता घटते हुए चलेगी, और आपको साथ में इनका संकेत भी याद रखना पड़ेगा। चलिए, और यहाँ हम बात करें चांदी और सोना की बात करें, तो चांदी एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक माना जाता है। सोना, तो चांदी और सोना की बात करें तो सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता कौन रखता है, इन दोनों की बात करें तो चांदी रखे, उसके बाद सोना आएगा। सबसे कम सोना रखता है, उसके बाद रखता है चांदी। तो इन दोनों की बात करें तो आभूषण आप देखे होंगे, आभूषण बनाए जाते हैं। तो आभूषण बनाए जाते हैं उस समय क्या होता है, इन दोनों में जो बहुत जल्द इनके बनाए आभूषण खराब नहीं होते, क्योंकि ये इनमें अभिक्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। तो ये किसी भी वायु से, हवा से, या कहनम, या बरसात के जो पानी होता है, या जल से क्या नहीं कर सकते, जल से अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि क्रियाशीलता क्या होती है, सबसे कम होती है। इस कारण से इनका आभूषण जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो हम यहाँ आपको दिखा चुके विद्यार्थियों, आप देख लीजिएगा अभिक्रिया